नमस्कार। अभी हम हैं पंचायती दौर में और इस बार बिहार का जो आखिरी चुनाव है होने जा रहा है, इसकी आगाज़ भी हो गई है और सभी लोग उस दौर में दौड़ भी रहे हैं। अभी हम हैं क्षेत्र में अकबरपुर पंचायत, जो कि दरियापुर के क्षेत्र में आता है और जिला परिषद क्षेत्र भाग 2 आता है ये। अब कैंडिडेट हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि युवा हर जगह अपने सोच से आगे बढ़ते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और युवाओं का साथ लेकर। वैसे ही युवा एक हैं बलवंत सिंह, जिनका नाम है, इनका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है और वो क्षेत्र में भी एकदम तूफान की तरह हर जगह अपना एंट्री दे रहे हैं। तो बात करेंगे उनसे और उनकी सोच और उनकी जो आगे का व्यूज है वो उनसे जानेंगे। बाकी लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आइए मिलते हैं। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको तो मतलब एक अवार्ड मिलना चाहिए कि आप युवा होते हुए इतने तूफ़ानी दौर में हैं कि हर जगह आपका मतलब लोगों का कहना है कि बलवंत जी सिक्का नहीं लिया। अकबरपुर बगल के अकबरपुर गांव हुआ, वहाँ से भी हम प्रति घर से एक सिक्का लिए हैं। तो यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनमें से हमें लगता है कि सभी लोग हमको एक सिक्का दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे 10 सिक्का मिला। यहाँ भी पूछ सकते हैं, जितने भी यहाँ लोग अगंतुक लोग जुटे हुए हैं वो लोग बता सकते हैं कि हम ये सिक्का प्रति घर से लिए हैं, आशीर्वाद रूपी सिक्का। युवाओं के दौर में बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद है? बुजुर्गों का ही तो आशीर्वाद और मनोबल है। इन्हीं का तो मनोबल बढ़ा है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो मेरी मनोकांक्षा बढ़ती है, जिससे हमें पावर मिल रहा है, हर दिन एनर्जी मिल रहा है लड़ने का, और हर दिन एक क्रांति की तरह हम अपने चुनावी मैदान में कूदते हैं इन्हीं लोग के आशीर्वाद से। अच्छा, आपके साथ कितने और लोग हैं इस चुनावी जंग में? मेरे साथ 15 उम्मीदवार और हैं। मतलब जिला परिषद के लिए 15 और आपको छोड़कर, हमें छोड़कर यानी कि 16 लोग हैं क्षेत्र में। 14 मतलब हमें लेकर 15 है। अच्छा, आपको लेकर 15, आपको छोड़कर 14 लोग, यानी कि पूरे 15 लोग हैं। और 15 लोग में ये पहले ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अनुमति एक सिक्का से किया है। अब आपको एक बात और बताना होगा सर कि आपने जो कहा कि हमने जो अनुमति लोगों से लिया है, इसके लिए आप घर घर जाके लोगों से मिले हैं, तब जाके अपना नॉमिनेशन कराए हैं। नॉमिनेशन के बाद भी आप क्षेत्र में हैं। पहले आप चुनाव के नाम से या राजनीति के नाम से दूर रहते थे। पास आने का या फिर इतने करीब आने का, चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? पहले हम कोसते थे, सही बात है कि राजनीतिक में नहीं आना चाहते थे। लोगों को भी मना करते थे कि पंचायती चुनाव में मत आओ, करियर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम गलत लोगों को देखते थे इस राजनीतिक मैदान में गलत तरीक़ा से राजनीति करना, समाज में जहर फेंकना, जहरीला राजनीति करना, समाज को तोड़ना, जातिवाद लगाना, नफ़रत की राजनीति करना, द्वेषता की राजनीति करना, ये सब देख के हमें इस राजनीति से घृणा आती थी। लेकिन जब हम पहली बार आज्ञा अनुमति यात्रा के तहत हम जब घूमने निकले और सब लोग से डोर टू डोर पूछने निकले, हर एक घर से पूछने निकले क्या मैं जिला परिषद की उम्मीदवारी करने आऊँ, क्योंकि मैं एक पत्र भी निकाला था, आज्ञा अनुमति पत्र, जिसमें लिखा हुआ था शब्द कि हम आपसे पूछकर उम्मीदवारी करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला हमें जो हौसला और जो उमंग और जो उत्साह उस समय लोगों को देखे, वो हमारे लिए एक समझे कि सजीवन बूटी की तरह था। हमें लगा कि नहीं, अच्छे लोग राजनीतिक में नहीं आते हैं, इसलिए जो लोग राजनीतिक करने आते हैं वो लोग शायद उसी से चयन कर लेते हैं कि इसमें जो बेहतर हो। लेकिन जब हम आए तो हमें लगा कि लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं, जल्दी आ गया ये। तभी आज हम अपने साथियों को, युवा साथियों को, अपने मेरे हम उम्र के साथियों को कह रहे हैं कि आप भी आइए मेरे तरह, घर में बैठ के कोसिए मत, कम से कम एक बार राजनीति के प्लेटफॉर्म पर तो आइए। पंचायत के नीति, यहाँ नीति की लड़ाई है, राजनीतिक यहाँ नहीं है, पार्टी नहीं है, यहाँ नीति और नीयत की लड़ाई है। कम से कम नीति और नीयत की लड़ाई में आइए कि अपनी नीति और नीयत दिखलाइए, लोगों को समाज में दिखलाइए, अपने पंचायत में दिखलाइए कि मेरी नीति और नीयत क्या है। अच्छा, एक सवाल मेरे तरफ से आपके लिए होगा, अहम होगा। आप अगर जीत के आते हैं, लोगों का आशीर्वाद प्यार आपको जैसे मिला है एक सिक्का देकर, वैसे आपको एक एक मत देकर अगर मिलता है, तो पहला आपका काम क्या होगा? मेरा पहला काम है स्वास्थ्य। हर पंचायत में आपका 20 साल 25 साल पूर्व चले जाइए तो बिहार सरकार का बनाया हुआ, भारत सरकार का बनाया हुआ हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र है। उस स्वास्थ्य केंद्र को पहले, सबसे पहला मेरा काम होगा जीतने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र को जिंदा करना। हर पंचायती 5 पंचायत है, 5 पंचायत का हम सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र को पता करेंगे कि उसकी स्थिति, अभी मौलिक स्थिति क्या है। अगर उसकी मौलिक स्थिति खराब होगी तो मैं पहले से
चिमनी चलाता हूँ। हम अपने निजी पैसे से वहाँ उसको दो रूम, लैट्रिन और बाथरूम बनाकर, जो डॉक्टर आज नहीं बैठता है वहाँ, उनकी नियुक्ति पता करूँगा वो नियुक्ति में है कहाँ, या ब्लॉक के हॉस्पिटल में बैठते हैं या वो है कहाँ, उनकी नियुक्ति यहाँ बुलाऊँगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे आज की डेट में हम लोग के पास मुखिया, जो हमारे गांव ग्राम पंचायत के मुखिया लोग जो एम्बुलेंस रखते हैं, माननीय सांसद जी का, वो एम्बुलेंस आपको उप स्वास्थ्य केंद्र पर रहना चाहिए और वहाँ डॉक्टर और नर्स वहाँ होगा। तो हमें लगता है कि हम लोग जैसे कोरोना में मर रहे थे, छोटे छोटे डॉक्टर हम लोग को जिला रहे थे, तो अगर उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का जिंदा हो जाए इस 5 पंचायत का, तो फिर हम लोग को कोरोना में मरना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई बीमारी से कोई मरेगा, और अच्छी इलाज होगी और अच्छे समाज बनेंगे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि हम अपनी नीयती नहीं बताएंगे, जीत जाएंगे तो करके दिखाएंगे, आप तो बता रहे हैं। तो अगर जिनको डर होगा कि हम तो डॉक्टर हैं, घर पे बैठ के पैसा लेते हैं, तो वो अगर आपको वोट नहीं दे तो उनसे क्या आप करेंगे? मतलब उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वैसे लोगों का वोट लेना पसंद करेंगे आप? हम तो पहले ही बोले, विश्वास भरा मत मुझे दीजिए। आपको मुझ पर विश्वास हो तो विश्वास भरा मत दीजिए, जिसके अपने मत को विश्वास नहीं, हो। अगर हम डॉक्टर हैं, मान के चलिए कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, अगर मेरी बात सुन लीजिए पहले, विश्वास भरा हमें मत चाहिए, नफरत द्वेष आपका मत नहीं चाहिए, खरीदा हुआ मत नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ और स्वस्थ मत मतलब चाहिए। उनको अपने काम पे तैनात होना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षक डॉक्टर हैं। आज तो शिक्षक उनको अपने समय पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप राइट टाइम रहेंगे। जैसे कि सबसे बड़ी बात बताया बलवंत जी ने कि मेरा खुद का चिमनी चलता है, अगर कहीं पे भवन टूटा हुआ है, अर्ध निर्मित है या फिर निर्मित में नहीं है, उसको मैं अपने पैसे से, फंड से नहीं, सबसे बड़ी बात है इन्होंने कहा कि मैं खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है वो अगर नहीं है तो उसके लिए मैं अपना खुद का निजी धन जो है, अपना शरीर जो है, उसके लिए लगाऊंगा। हाँ श्योर है। और चंदा के स्वरूप में भी लोग से लूँगा अपना ईंट। हाँ, जो लोग सामाजिक चंदा भी लेंगे तो सामाजिक चंदा से उस चीज़ को हम निवारण करूँगा। ऐसे हम सामाजिक चंदा से बहुत कुछ किए हैं समाज में बहुत पहले। मेरे गार्जियन भी बताएंगे, यहाँ जो मेरे गार्जियन लक्ष्मी भैया, वो भी बता सकते हैं हम सामाजिक जीवन में क्या क्या किए हैं। दहाड़ में फंडिंग किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। दहाड़ में लोगों को 15 दिन तक, मेरे मित्र भी हैं यहाँ बगल में, भी बता सकते हैं कि 15 दिन तक मेरा। देखिए, इनका कहना है कि हमने जो किया है वो सभी लोगों के चेहरे पे और जुबां पे है। आप अगर चाहें तो हर जगह जाके पता कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी टीम हमारी टीम घूम रही है, लोग सदस्य हमारे हर जगह जाके पता कर रहे हैं कि कैसे लोग इस बार चुनाव में आए हैं और कैसे लोगों को जीतना चाहिए। तो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे इनके चचा जी भी हैं। और बताइए कि इस बार जो मतदान होगा, मतदान में बेसिकली किस चीज़ों पे ध्यान देना होगा लोगों को? लोग को स्वच्छ आदमी और काम करने वाला व्यक्ति को चुनना चाहिए और युवा व्यक्ति होना चाहिए। युवा अपने काम से, हाँ, आगे वो काम करके युवा बने, हाँ, और आगे काम को बढ़ाए। आगे काम को बढ़ाए। जी, आपके विचार से सर कैसे लोग चुन के आने चाहिए क्षेत्र में? हमारे विचार से सब भी सुशिक्षित और समाज के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों की आवश्यकता आज के समय में है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बलवंत जी उस पर 100% खरे उतरे। इनका जो अभी सोच मैंने सुना कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान देंगे, हमारी जो लचर शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में या ठीक करने में इनका बहुत बड़ा ध्यान रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हम लोग प्रेरित हैं और ये हमारे बीच के युवा हैं, हमारे काफ़ी नज़दीकी हैं, भाई का समान है। अच्छा, भाई का तो आशीर्वाद रहेगा भाई को, लेकिन आप कितने और लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए? मैं अपने स्तर से अपने जैसे जो भी लोग हैं उनको, और जो हमारे संपर्क में हैं उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने बलवंत जी को कि मैं उनका भी मत प्रयास करूँगा कि इनको अवश्य मिले। चलिए, जिस तरह से अभी बातें हुई बहुत अच्छा लगा। कुछ युवा हैं हमारे बीच, क्योंकि प्रत्याशी युवा हैं तो हर जगह उनके लिए युवा कुछ है, उनसे बातें करेंगे। आते हैं और मिलते हैं ऐसे युवा से जो कि कुछ कहना चाहते हैं।
बताइए कि चेहरे पे जो मुस्कान होती है, दिल में अगर खुशी हो तभी होती है जी। तो आपके प्रत्याशी आपके बीच हैं, आप लोगों ने उनको प्यार सम्मान इज्जत दिया है, बुलाया है, वो आए हैं, तो उनसे और क्या उम्मीदें हैं आपकी कि वो जीत के आएंगे तो और किन किन कामों को आप करवा सकते हैं? अपेक्षाएं तो बहुत सारी है, लेकिन पहले हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, इनके लिए एक एक वोट मांगेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। अब एक बार एक सत्ता में आएंगे, उसके बाद देखेंगे। शिक्षित उम्मीदवार है, ज़मीन से जुड़े इंसान है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार। कहाँ घर है आपका? शीतलपुर कोठी, यहीं के निवासी हैं। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम यहीं के निवासी हैं और हम उपेक्षा बाद में रखेंगे, पहले इनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। और सर ये बताइए कि जैसे युवा वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग या फिर महिलाओं से भी बातें हुई हैं, उन्होंने कहा कि वैसे लोग चाहिए जो हमारे बीच में रहें, हमारी समस्या को सुने। इससे आप कितने सहमत हैं? एक मिनट, सबसे पहले मैं खुद का परिचय दे दूं। मेरा नाम विनीत कुमार सिंह हुआ और मैं पिछले 25-26 सालों से बलवंत हमारे मित्र रहे हैं और इनसे हमारा परिचय सबसे पहले खेल के मैदान में हुआ था। और खेल के मैदान में जो इनका डिटर्मिनेशन था, जो इनका जुझारूपन था, जो इनका खेल के प्रति जुनून था, वह काबिल तारीफ़ था। और आज वही जुनून, मैं जब ये पहली बार राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, वही जुनून आज से 25 साल पहले वाला हमारा युवा काल का जो समय था, वह समय, वह जुनून की चिंगारी मैं इनकी आंखों में देख रहा हूं। और ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खुद हेमन ट्रॉफी का एक क्रिकेटर रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन वो अपने स्पोर्ट्समैनशिप से वो न केवल अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, वरन जिला, देश लेवल, राज्य लेवल, हर जगह रोशन करता है। जी। और हमें अपने अभिन्न मित्र से यह उम्मीद है, यह भरोसा भी है कि यह दरियापुर भाग 2 के क्षेत्र का नाम अवश्य रोशन करेंगे। और जितना इन्होंने वादा किया है, वो वादा ये अवश्य और अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि मैं इनके मजबूत किरदार को जानता हूँ। मैं इनके जीवन में जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो इन्होंने समाज सेवा किया है, मैं उस बारे में भी जानता हूँ। तो मेरी अपने मित्र को बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं इस दरियापुर भाग 2 का वोटर्स तो नहीं हूँ, लेकिन जितने हमारे खेल प्रेमी हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के हैं, चाहे वो धनमांगत हो, मुजौना हो, सुमेर पट्टी हो, मोहन कोठियाँ हो, जैंतीपुर हो, खानपुर हो, बेला हो, ककराहट हो, मैं हर वो जगह जाऊँगा और अपने मित्र के लिए वोट मांगूंगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता अपना मूल्यवान वोट देकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाएगी, ताकि ये जो इन्होंने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत में जो लक्ष्य रखा है कि मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहूँगा, शिक्षा के प्रति उसमें सुधार लाऊंगा, तो इन सारी इनके जो ख्वाब हैं, वह ख्वाब यहाँ की जनता अपना मूल्यवान वोट देकर इन्हें शक्तिशाली बनाए और ये अपने ख्वाब को साकार करें और यहाँ की जनता का उससे भला हो। जैसा कि खेल, आज ये जो चुनाव है ये भी एक खेल ही है, हर लोग टीम लेकर अपनी अपनी आए हैं। उसमें जैसे पहले जैसे बताया गया कि ये बचपन से लेके युवा वर्ग तक और आज भी उस खेल को बाखूबी खेलते आए हैं और हमेशा रिजिडपन होती है जीतने की, वही इनके आंखों में देखा जा रहा है। इनके मित्र ने, इनके बचपन के वैसे दोस्त जो हर सुख दुख में इनके साथ रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जीतते नहीं हैं, जीतने का जुनून लेकर चलते हैं और हर एक बॉल पे बाउंड्री लाइन पार करने के प्रयास करते हैं। जो वादा किए हैं वो मैच की तरह जीतेंगे भी और अपने क्षेत्र का नाम जिस तरह से हर बार करते आए हैं, इस क्षेत्र में भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का और अपने इस न्यूज़ चैनल को देखने वाले को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले ब्रेकिंग में। धन्यवाद।